हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड एपीओ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोठा भाषा में आगे के व्याकरण को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर मैं झारखंड एपीओ मेंस से रिलेटेड जितने भी लॉ में माइनर लॉ, मेजर लॉ और रीजनल लैंग्वेज है सारे को कवर करा रही हूँ। इसके अलावा मैं बिहार एपीओ का भी बैच चला रही हूँ, तो आप मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी से जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं आज हम लोग कोटा भाषा में किन किन टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले तो आज हम लोग पुल्लिंग से क्या करेंगे, स्त्रीलिंग बनाएंगे। स्त्रीलिंग बनाएंगे किस तरीके से चेंज करते हैं, इसको चेंज करेंगे, बनाएंगे। सेकंड हम लोग वचन पढ़ेंगे। थर्ड हम लोग क्रिया पढ़ेंगे। फोर्थ हम लोग काल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे चेंज करते हैं झारखंड कोटा लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए देखते हैं। पुल्लिंग बनाने के लिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने के लिए 3 शब्द को जरूरी होता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग अगर हमें बनाना है तो इसके लिए हमें 3 शब्द को याद रखना जरूरी है। कौन सा? फर्स्ट है आइन, सेकंड है इन और थर्ड है ई, फोर्थ है वाइन। अब ये चारों शब्द को ही ऐड कर करके हम लोग पुल्लिंग बनाएंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अब देखिए, यहां पर फर्स्ट है आइन वाला, हम लोग पहले कवर करते हैं। यहां पर है पांडे, पांडे को पुल्लिंग बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे? आइन। तो क्या हो जाएगा? पंडियाइन, पंडियाइन, पांडी आइन। इस तरीके से मैं आप लोग को लिख के दी कि आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एक को हम लोग करेंगे। ठीक है, पांडे, पांडियाइन। नेक्स्ट है मुंडा, इसमें आइन जोड़ेंगे तो मुंडाइन, मुंडा आइन, मुंडाइन। ठीक है, कुम्हार, इस तरीके से लिखने से आप लोग को इजीली समझ में आ जा रहा होगा। कुम्हार से कुम्हाराइन, कुम्हाराइन। नहीं सॉरी, ये तो इन वाला वर्ड हो गया ना, कुम्हाराइन। कुम्हाइन होगा, कुम्हाइन, कुम्हाइन। ये आइन वाला ही शब्द है, कुम्हाइन। हाँ, ये आ को क्या लग गया? आकार लग गया यहाँ पे। अब ये सोच रहे होंगे कि आ क्यों लग गया? कुम्हाइन, कुम्हा आइन न लिख करके हम लोग, आप लोग को लग रहा होगा कि कुम्हा आइन लगाना चाहिए था, कुम्हा आइन। इस तरीके से न लिख करके ये रॉन्ग हो गया, कुम्हाइन हो गया। आ की जो मात्रा है इसको आकार यहाँ पे लगा दिया, कुम्हाइन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है चमार।
इसको भी इसी तरह से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चमार चमाइन, चमाइन, चमाइन कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट शब्द को देखेंगे। कौन सा? इन को देखेंगे। इन वाले शब्द, यह वाइन वाला था। नेक्स्ट हम लोग इन वाला देखते हैं। इन वाले में फर्स्ट है बाघ। बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाघिन, बाघिन, इन लग गए, बाघिन। करमाली, करमाली, इसका क्या होगा? करमालिन, करमालिन, इन हो गया, लिन, इन, इस तरीके से। उराव, उराव का हो गया उराविन, उराविन। समझ में आ गया? इन वाले शब्द में इन लगाना, इस तरीके से नहीं लिखना है हमें। बाघ इन, ऐसे नहीं लिखना है, ये रॉन्ग है। बाघ से बाघिन, करमाली से करमालिन, उराव से उराविन, इस तरीके से। आइन में पांडे पंडाइन, सब हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं ई वाले शब्द। थर्ड है बड़ी ई वाला। पहले हम लोग आइन, इन, बड़ी ई, इसको याद कर लीजिएगा। आइन, इन, बड़ी ई, और फिर लास्ट में वाइन है। बड़ी ई वाले में बूढ़ा, बूढ़ा लिखा है। अब इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? बूढ़ी, ढी, इस तरीके से इसका पुल्लिंग हो जाएगा। तो ये तो कोई टफ नहीं है। काका का काकी हो जाएगा। ये सेम हिंदी जैसा है। काका का काकी, बड़ी की मात्रा लगा देना है। ठीक है। मामा का मामी, मौसा का मौसी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत थोड़ा सा आइन वाले में है। कहीं पर आ लगाया जा रहा, आइन पूरा कंप्लीट लिखा जा रहा, और कहीं पर आ को आ लिखा जा रहा। नेक्स्ट है फोर्थ है वाइन, गंछू, गंजू, गंजू वाइन। अब क्या हो गया? वाइन, गंजू वाइन। ठीक है। महतो, महतो का हो गया महतो, महतवाइन, महतवाइन। इसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। साधु, साधु वाइन, साधु वाइन। ठीक है। साव से साव और साह से साव वाइन, उस, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द हैं इसके अलावा जो एकदम फर्क है, एकदम फर्क रूप से है। जैसे बरद, बरद किसको कहते हैं? बरद, बरद। अब ये पूछ सकता है, बिल्कुल अलग जो चेंज वर्ड है उसका कुछ आप लोग को करा दे रही हूँ। बरद किसको कहेंगे? गाय को। ये वर्ड याद रखिएगा। गाय दे देगा, पूछेगा गाय को क्या कहते हैं, तो दिक्कत हो जाएगा। बरद। ठीक है। काड़ा, भैंस, बाछा, पेटाइन, राजा का
रानी है, ठीक है। कुकुर का कुत्ती, ये बिल्कुल अलग चेंज है। बरद का गाय हो गया, बाछा का पेंटाइन हो गया, काड़ा का भैंस हो गया, एक और लिख देते हैं कुकुर, इसका हो गया कुकरी नहीं होता है, इसका कुत्ती होगा, कुत्ता से कुकुर बोलते हैं खोटा में, ठीक है। अब हम लोग वचन देखेंगे। वचन, वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं? जोन शब्द से, जोन शब्द से, शब्द नहीं शब्द, गिनती, गिनतिक, बोध, हेवे, हे, उ, सॉरी यहाँ एक उ, वचन कहा है, ठीक है। वचन कितने टाइप का होता है? फर्स्ट एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन किसे कहेंगे? या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वचन माने गिनती, इतना भी लिख सकते हैं, जौन शब्द से गिनती के बोध होवे है वो शब्द वचन कहा है, ये ठीक हो गया। यहाँ पे है एक वचन, एक वचन किसे कहेंगे? देखते हैं, जक्कर से एक, एगो, जक्कर से मतलब जिससे, जक्कर, जक्कर से एगो मतलब एक, एगो कर बोध हेवे है, एगो कर बोध हेवे है, वो वचन है, वो एक वचन है, वो एक वचन है। हेवे है यहाँ पे साथ में लिखे, हेवे है, हेवे है, वो वचन एक वचन है, ठीक है। सेकंड है बहुवचन। नेक्स्ट बहुवचन, अब यहाँ पे यही लिखेंगे, जक्कर से एगो से, एक से, एगो या एक, एक से भी लिख सकते हैं, एगो से बेसिक, बेसिक मतलब ज्यादा, बेसिक बोध हेवे है, वो बहु वचन कहल जाहे या है, इस तरीके से कहल जाहे, ऐसे भी लिख सकते हैं, या वो बहुवचन है, ठीक है। अब देखते हैं एक वचन से बहु बनाने के लिए किन किन वर्ड का जरूरत होता है, ठीक है। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए, एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर
अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं लिख के। एक, मैंने कहा ना कि आप लोग इसको जितना बार लिखिएगा, अपने ही बात जो बोल रही है लिख रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो आपको आ जाएगा लिखने। एक वचन से वचन है ना, सब जगह वचन है, मैंने वचन लिखा है। एक वचन से बहु वचन बने वे खातिर, खातिर वाइन, कौन कौन सा वर्ड का जरूरत पड़ेगा? फर्स्ट वाइन, सेकंड आइन और थर्ड ईयन। ईयन। एक वचन से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमको कितने शब्द की जरूरत पड़ी थी? आइन 4 शब्द की, आइन, इन, बड़ी ई और वाइन। और एक वचन से दूसरे वचन बनवे खातिर वाइन, आइन, ईयन, ये 3 वर्ड जरूरी है, याद रखना। इन तीनों से ही अब हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है गाय। गाय को बहुवचन में क्या बनाएंगे हम लोग? गाइन। गाइन क्या बनाएंगे? गाइन, सॉरी गाइन, यह भी होगा यहाँ पर गायन, गायन, गयन बोलेंगे, गयन होता है ना, उस तरीके से गयन, गायन होगा। गयन कौन सा होगा? गयन, गाय का गयन, गाय का गयन। आदमी का आदमी का हो गया आदमी, आदमी ऐन, आदमी मी ऐन, आदमीन, आदमीन, आदमईन। किताब को कितबवईन, किताब का हो गया। थोड़ा सा आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिएगा। किताब का किताबवईन, किताबवईन। किताबवईन। घोड़ा का घोड़वईन, ऐसे हो गया है, घोड़ा का घोड़वईन। भैंस का भैंसईन, ऐन लगा करके ज्यादा शब्द बना है। वाइन लगा के भी बना है। लोक का लोकावी, लोक, लोक का हो गया लोकवईन। वाइन वाला शब्द में हम लोग देख लें, लोक वईन, वाइन वाला हो गया। ठीक है, ये कौन सा है? यह वाइन वाला शब्द है, ये आइन वाला शब्द है। अब ईवन वाला देख लेते हैं। भैंस क्या है? भैंसियन, ईयन वाला भैंस से भैंसियन, भैंस, भैंस है ना, सॉरी, भैंस, भैंस से भैंसियन, भैंसियन, भैंसियन। तो ये कौन सा वर्ड हो गया? वाइन वाला, ये ईयन वाला, इस तरीके से, और ये
4 हो गया आइन वाला। तो आप लोगों को क्लियर हो गया। मैं इस तरीके से बांट के डिवाइड कर करके आप लोगों को समझा रही हूँ। ये 3 वर्ड हमको चाहिए बहुवचन बनाने के लिए, आइन, वाइन, ईयन। आइन से इस तरीके से वर्ड बनेगा, वाइन से इस तरीके से वर्ड बनेगा, ईयन से इस तरीके से वर्ड बनेगा। भाई सियन, यन हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्रिया। क्रिया हम लोग हिंदी में लिखते हैं, ये कोठा में क्या होता है? क्रिया। और हिंदी में क्या लिखते हैं? क्रिया। क के नीचे रा लगा देते हैं, क्रिया। अब इसका डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन है, यहां से लिखती हूँ, जोन शब्द, शब्द कभी नहीं लिखिएगा, शब्द लिखिएगा। आदत डाल लीजिए। शब्द से कोनो, कौन को कोनो लिख दीजिएगा, कोनो काम, कोनो काम। हेवे, हेवेक, या को या लिखते हैं, या। करे, करे के जगह पे करेक्ट लिख देंगे। करेक्ट, करेक्ट मतलब करने का बोध। हेवे, हेव, वो क्रिया कहा है, वो क्रिया कहा है। ठीक है, कहा है लिख सकते हैं, या फिर कहल जाहे लिख सकते हैं। कहा है भी लिख सकते हैं, या फिर यह कहा है की जगह पर कहल जाहे भी लिख सकते हैं, कहल जाहे। तो इस तरीके से लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगा। ये वर्ड भी लिख सकते हैं। मैंने कहा जाहे लिखी हूं, या कहा है। सॉरी, यहां में बार बार 1 लगाना है। कहा है एक ही साथ होगा, कहा है, कहा और है, या कहल जाहे, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्रिया जैसे, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे, जैसे को मैंने बताया बार बार, जैसे लिखना है। जैसे ऊ, जैसे ऊ खा हिक, मतलब वह खा रहा है। ऊ खाहिक, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। जैसे ऊ खाहिक, ये क्या हो गया? सेकंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। राम जाए रहल है, जाए रहल है। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंस में कौन सा क्रिया है? यहाँ पे खा और जाए, ये क्या है? क्रिया है। इन दोनों शब्द को क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। इन दोनों शब्द को, खा और जाए को क्रिया कहेंगे। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, खाना, जाना, आना, काम करने को क्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से क्या काम कर रहा? वो मतलब वह खाना खा रहा है। इसका यही मतलब हुआ। खाहिक मतलब खाना खा रहा है। राम जाए रहल है मतलब वह जा रहा है। तो यहाँ क्या हो गया? ये दोनों वर्ड खाए और जाए क्रिया हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्रिया के रूप। अब बताई हूँ क्रिया के रूप लिखने के लिए कैसे लिखेंगे। क्रिया, क्रियाक लिख देंगे। क्रिया के लिखने अलग नहीं लिखाएगा, क्रियाक के रूप, ऐसे शॉर्ट में हो गया। अब हम लोग हिंदी में लिखते हैं क्रिया के रूप, ऐसे क्रिया के रूप कौन सा है? अब इसको लिखना है क्रिया के रूप। तो ऐसे हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। वाकई, वाइक में मतलब वाइक में
मुख्य रूप से, वाक्य में मुख्य रूप से मतलब मुख्य रूप से, वाकई में मुख्य रूप को लिखा है वाक्य में मुख्य रूप से। मुख्य रूप से क्रिया दो रकम के पावल जा है। क्रिया दो रकम मतलब दो तरह का पावल जा है। मतलब दो तरह का होता है, पावल जा है। फर्स्ट, यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा है। फर्स्ट मूल क्रिया। सेकंड सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब देखते हैं मूल क्रिया किसे कहते हैं। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि मूल क्रिया और सहायक क्रिया कौन सा है। एक एग्जाम्पल था जो पहले था, उसी को लेते हैं। वो खा हिक, मतलब वह खा रहा है, खा हिक। अब यहाँ पर देखते हैं खा जो है, खा क्या है। अब कोई आपसे पूछे कि खा क्या है, तो खा जो है यहाँ पर मूल क्रिया है। मेन क्रिया क्या हो रहा है, मूल क्रिया, और हिक जो है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हो गया क्लियर। क्रिया को मूल रूप से क्या कहा जाता है, धातु कहल जा है। देखते हैं मूल क्रिया, समझ में आ गया। मूल क्रिया जो मेन काम हो रहा है उसको मूल क्रिया कहेंगे। थोड़ा सा और डीप में देख लेते हैं मूल क्रिया को। मूल क्रिया किसके है, क्रिया के मूल रूप। क्या लिखेंगे, क्रियाक मूल रूप धातु कहल जा है, और उसी को मूल क्रिया। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, और वही मूल क्रिया होता है। क्रिया के मूल रूप के क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है, धातु कहल जा है। या फिर इस तरीके से लिखते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहल जा है, ठीक है। अब इसमें क्रिया को बनाने के लिए एकरे में परतर जोड़ खातिर अलग अलग सा वर्ड इस्तेमाल किए, जैसे कि अब हम लोग पढ़े थे यहाँ पे खा से खाइत भी हो जाएगा, खाइल भी हो जाएगा, और खालक भी हो जाएगा। ये सब क्या है, मूल क्रिया ही है, ठीक है। जो मूल कार्य हो रहा है उसे मूल क्रिया कहेंगे। ऐसे लिख सकते हैं, वाकई से जोन मूल क्रिया, वाक्य में जो मूल क्रिया है वह मूल क्रिया कहा है। अब मूल क्रिया कितने तरह का होता है, मूल क्रिया का टाइप्स हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है
सकर्मक, सकर्मक, और सेकंड है अकर्मक। मूल क्रिया कितने तरह का होता है? सकर्मक और अकर्मक। यहाँ आप लोग को नहीं समझ में आया तो फिर से समझा रही हूँ। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु। क्वेश्चन पूछ दे सकता है कि धातु क्या होता है, तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहा जाता है। अब इसको चेंज करने के लिए जो भी चीजें हम वर्ड में इस्तेमाल करते हैं, जैसे खा, खा क्या है? मूल क्रिया है। अब इसमें क्या जोड़ सकते हैं? खाइत, इत जोड़ दिए, इल जोड़ दिए, लक जोड़ दिए, तो क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? यह मूल खा मूल क्रिया हो गया, और ये सब जोड़ दिए तो ये क्या हो गया? धातु। उसका बनाने के लिए बहुत मतलब फर्क, क्रिया के मूल रूप को धातु कहल जाए है। ठीक है, एकरा में परतर जोड़ क्रिया फरक फरक क्रिया के अलग अलग रूप बन जाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया? क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, और इसको चेंज करके क्रिया के रूप को चेंज करने के लिए अलग अलग वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, उसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्या है? सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक क्या है? यहां से लिखती हूँ, जोन क्रिया यहाँ पे इसी के बारे में लिख रही हूँ, सकर्मक का। इसका डेफिनेशन इधर लिखूंगी। जौन क्रिया मुख्य रूप से जौन क्रिया संग कर्म रहे हैं या रहेक संभावना रहे है, उ सकर्मक क्रिया है। वो क्या है? सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब इसका देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। ये हमने इसका लिखा है यहाँ तक, इसे अंडरलाइन कर दे रही हूँ, सकर्मक। अब यहाँ से अकर्मक लिखती हूँ। जोन क्रिया संग कर्म रहे, कर्म ना नी रहे या नी रहे है की संभावना है, वो अकर्मक क्रिया है। ठीक है, सहायक क्रिया किसे कहेंगे? मूल जो क्रिया थी, मूल क्रिया के
मदयित मतलब मदद, मदयित मतलब सहायता। करे खातिर, करे खातिर यौन क्रिया, लगवल जाए, वो सहायक क्रिया है, वो सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया है। जैसे हे, ही, हो, एग्जाम्पल में जैसे हे, ही, हो, हिक, सहायक क्रिया, सब क्या है? सहायक क्रिया है। तो क्रिया कंप्लीट हो गया। एक है पछान क्रिया, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से पछान क्रिया, इसको क्या है? पछान क्रिया क्या है? तो पछान क्रिया जिसमें की और का मतलब उस कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइम और उससे जवाब सकर्मक में दिया जाता है, आता है तो आना चाहिए। क्रिया में का, की, का लगाए के सवाल करल जाए, मतलब कोई भी पूछा जाता है, कोई सवाल पूछा जाता है और जवाब उत्तर मतलब जवाब जो है सकर्मक होता है और नी आवत है, मतलब कि ऐसा क्रिया जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है और उसका जवाब या तो हाँ में आता है या तो ना आता है, उसे पछान क्रिया कहते हैं। जैसे एक बार हम लोग समझ लेते हैं, क्रिया में लिख देते हैं, क्रिया में की, का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या हो गया? का को मतलब क्या, की मतलब पूछा जा रहा हो और क्या, लगाए के सवाल, लगाए के मतलब लगाए के सवाल, लगा करके सवाल किया जाता है, सवाल करल जाए और जवाब और को आर लिखते हैं, और जवाब मतलब कि उत्तर सकर्मक या अकर्मक, सकर्मक मतलब यहाँ पे हाँ लिख देती हूँ, हाँ, अकर्मक मतलब ना, में आवत, में आवत उ आवत है, वह क्या कहलाता है? पछान क्रिया कहलाता है। अब हम लोग काल देख लेते हैं। काल, काल किसे कहेंगे? क्रिया माध्यमे, माध्यम को माध्यमे लिखा है, माध्यमे
जोन समय कर बोध हेवे उ काल कहा है। मतलब कहा है क्रिया जो काम किया जा रहा है उसके माध्यम से जो समय का बोध हो रहा है, जो भी काम किया जा रहा है उससे समय का जो बोध होता है उसे काल। क्रिया के माध्यम में जोन, क्रिया के माध्यम से जोन समय का बोध होता है। सिंपल सा यही है, क्रिया के माध्यम से जो समय का बोध होता है उसे काल कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन सा काल होता है फर्स्ट देख लेते हैं। वर्तमान काल, वर्तमान काल को क्या कहते हैं? कोटा में टटका पहर। वर्तमान, वर्तमान काल, इसको क्या कहेंगे? टटका पहर। इसका नाम क्या है? टटका पहर। सेकंड है बीतल काल के समय है वे भूतकाल। भूतकाल, बीतल पहर, इसको क्या कहेंगे? बीतल पहर। इसको क्या कहेंगे? बीतल पहर, मतलब जो बीत गया है, बीतल पहर। टटका मतलब अभी ताजा, फ्रेश। वर्तमान काल, वर्तमान काल को बीतल पहर, जो काम बीत गया है। और थर्ड है भविष्य काल, आवेग पहर। भविष्य काल, भविष्य काल को क्या कहते हैं? आवेग पहर। हो गया, ये तीनों नाम आप लोग याद रखें। टटका पहर, बीतल पहर, आवेग पहर। पहले हम लोग लिखेंगे टटका पहर, ब्रैकेट में वर्तमान, मैंने अभी लिखवा दिया आप लोग को, वर्तमान काल टटका पहर। ठीक है, अब देखते हैं वर्तमान काल किसे कहते हैं। टटका पहर किसे कहेंगे? सीधे से यही लैंग्वेज पकड़ते हैं। टटका पहर किसे कहा जाता है? जोन क्रिया, जोन समय घटित है वे उ टटका पहर कहल जा है। टटका पहर, ब्रैकेट में हम लोग वर्तमान भी लिख देंगे। वर्तमान काल कहल जा है। हो गया। उसी तरीके से भूतकाल, भूतकाल को बीते समय के बोध, इसको लिख देते हैं। बीतल पहर को बीतल पहर, इसको क्या लिखना है? इसका डेफिनेशन लिखे। बीतल समय के बोध क्रिया से, जोन क्रिया से लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, जोन क्रिया से। जोन मतलब जिस क्रिया से, जोन क्रिया से बीतल पहर के बोध हेवे उ क्या कहलाता है? बीतल पहर या भूतकाल। बीतल पहर, भूत काल
कहा है, कहल जाए, कहल जाए, हो गया। भविष्य काल में यहाँ से हटा रही हूँ। भविष्य को देख लेते हैं। आवेग पहर, आवेग पहर किसे कहेंगे? आवेग पहर, आवेग पहर कहेंगे आगू घटित हवे के, मतलब जो इस तरीके से लिख लीजिएगा, जोन क्रिया से आगू घटित, यहाँ लिख देती हूँ, जोन क्रिया से आगू, मतलब आगे, आगू को, आगे को यहाँ क्या, आगे को क्या लिखेंगे? आगू घटित हेवेक बोध हेवे उ आवेग पहर, आने वाला पहर, आवेग पहर मतलब अभी जो पहर बीत गया, दिन बीत गया, वो नहीं, पहर मतलब दिन भी होता है, पहर नहीं, आने वाला पहर, आवेग पहर कहल जाए। हो गया। ठीक है, अब इस वीडियो को, बाकी इसको डिटेल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी इसको पूरे डीप में पढ़ेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आप लोग को भी दिक्कत होगी। तो आगे के वीडियो में, आगे का जो पार्ट होगा उसमें बाकी आगे के हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल लॉ एंड जीके अकेडमी पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, बाकी आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।